कार आप देख रहे हैं शक्ति न्यूज और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बेलहर के पूर्व विधायक रामदेव यादव, जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता संवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के विधायक जी डोर टू डोर जा रहे हैं और पहले से विधायक जी तैयारी में जुट गए हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में वोटरों को मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। तो आइए हम विधायक जी से जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को ध्यान में रख करके जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले शक्ति न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी चैनल शक्ति न्यूज को बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, बताना चाहेंगे, अभी आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, ज्यादातर जनता का रिएक्शन आपके प्रति किस तरह का देखने को मिल रहा है? नहीं, जनता में काफी उत्साह है और यह उत्साह तेजस्वी जी ने जो अभी कार्यक्रम चलाया है उस कार्यक्रम से काफी लोग प्रभावित हैं और आम आवाम, वंचित समाज, आजादी के बाद आप देख रहे हैं कि इस गांव में अभी तक वोट लोग देते रहे हैं जी। लेकिन अभी तक इस गांव में रोड नहीं है। इस रोड के लिए भी जनता ने हमें बताया है जी। हम लोग इस पर ध्यान देंगे। इस बार 2025 में बेलहर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का काफी उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि यदि रामदेव बाबू आते हैं तो इस बार चाहे चंद्र टरे सूरज टरे, इस बार राष्ट्रीय जनता दल की प्रचंड जीत यहाँ बेलहर विधानसभा में होगा। विधायक जी, बताना चाहेंगे कि टिकट को लेकर के अभी काफी संशय बना हुआ है और दूसरे दल के नेता भी टिकट को सेंधमारी करने के फिराक में है, तो इसको लेकर के आप कैसे खुलासा करना चाहेंगे और अपने जनता को किस तरह का भरोसा आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे तेजस्वी यादव जी का बयान आया है, लगातार बयान आ रहा है कि पैसा, पैरवी और परिक्रमा वाले को हम कभी टिकट नहीं देंगे। हम 40 साल से राष्ट्रीय जनता दल में ईमानदारी पूर्वक संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और खास करके हमें पूरा सदस्यता बनाने का अभियान हमने छेड़ा, सदस्यता बनाया, BLA 2 बनाया और गांव-गांव में प्रत्येक बूथ पर 50-50 लोगों को मैंने सक्रिय सदस्य बनाने का काम किया। इसलिए हमें पूरा भरोसा है और जनता पर पूरी आशा और विश्वास है कि यहाँ की जनता ने मुझे 4 बार पहले जिताया और पुनः सब लोगों को देख लिया और बाहरी लोगों का तो कोई उपाय नहीं है। और जब राष्ट्रीय जनता दल का अभी जनसैलाब चल रहा है तो कुछ बाहरी लोग, कुछ दूसरे पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये जो लाल लाल आम प्रस्फुटित हो रहा है तेजस्वी यादव जी का, लालू जी का जो चल रहा है लहर, तो चाहता है कि जो 40 साल से काम कर रहा है उसको हटा दें और हम उसमें घुसपैठ करके और हम उसमें टिकट प्राप्त कर लें। अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, हमें नेतृत्व ने पूरा काम करने का अधिकार दिया है। गांव-गांव में अभी हम जा रहे हैं और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो संदेश है वह मैं गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। हमारे नेता ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड की तर्ज पर यहाँ भी माताओं बहनों को हम 2500 रुपये हम उनके खाते में देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, रोजी रोजगार देंगे, 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, पलायन को रोकेंगे, उद्योग धंधे लगवाएंगे और गरीब गुरबा का जो मांग है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी ने दिखा दिया 17 महीने के गठबंधन के सरकार में जब वह आए तो तेजस्वी जी ने
5 लाख नौकरी देने का काम किया, जिसमें अभी शिक्षक बहाली हुई, होमगार्ड की बहाली हुई, BDO की बहाली हुई, कर्मचारियों की बहाली हुई, स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई। इस तरह का काम उन्होंने किया है। इस काम के चलते आज चारों तरफ राष्ट्रीय जनता दल का लहर है और आम जनता ने इस बार फैसला ले लिया है, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है और बेलहर विधानसभा हम जीतने वाले हैं। सर बताना चाहेंगे, जो तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं वही योजना नीतीश कुमार ने लागू कर दी है। अब जनता जो है कह रहे हैं कि नहीं अभी तो ये दे रहे हैं, वो जीतेंगे तो देंगे। इस तरह का जनता को आप कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? जिस तर्ज पर झारखंड में 2500 रुपया प्रत्येक महिला के खाते में दिया जा रहा है, उसको हम पूरा करेंगे। ये हमारे नेता का संदेश है, यह हमारे नेता का घोषणा है और तेजस्वी जी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है। आपके ही पार्टी में टिकट के कई दावेदार हैं, जिसको लेकर के अभी जनता आपके साथ खुल नहीं रहे। उनको लग रहा है कि रामदेव बाबू को मिलेगा या किसी दूसरे को मिलेगा। इसको लेकर के आप जनता को सर किस तरह अपील करेंगे जो आपके साथ चले? देखिए, अपील तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल के चिन्ह पर आया हूँ, मैं कोई दूसरे के चिन्ह पर नहीं आया हूँ। और दूसरे लोग आपने देखा होगा, वो जो लाल वाला आम होता है, सिंदूरिया आम, वह देख करके लोग मारना चाहता है। तेजस्वी जी बुद्धिजीवी हैं, तेजस्वी जी समझदार आदमी है, तेजस्वी जी विचारवान आदमी है, वो विचार कर रहे हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे जब हमारा काफिला घूम रहा है तो जनता उमड़ पड़ा है और कहता है कि आज तक जिस तरह से रामदेव यादव जी ने बेलहर विधानसभा को सजाने और संभालने का काम किया है, मैं जब विधायक बना तो आप देखे होंगे सुइया के दक्षिण इलाके में जो भूसना पुल है उसको हमने बनवाया। 20 साल तक रहा या नीतीश कुमार, इसने एक पैसा नहीं बढ़ाया। आज तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया पूरे बिहार भर में हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 200 यूनिट देंगे, तो उसने 125 यूनिट दिया। यह उपलब्धि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, यह काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। हम विपक्ष में हैं, हमारा विपक्ष का काम है, हम सरकार को हम उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये देंगे, हम 1500 रुपया बढ़ा करके वृद्धा पेंशन करेंगे, विकलांग पेंशन करेंगे। हमारे दबाव में आकर के 400 से अभी 1100 रुपया विधवा पेंशन किया गया है। बच्चे स्कूल के छात्र बड़ुआ नदी में समा जाता था, उस कोल को मैंने काम करके दिखाने का काम किया है। इसलिए दावे के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि इस बार हमको बनाया गया तो इस बार बेलहर का चौमुखी विकास होगा, सड़क बनेगा, पुल पुलिया बनेगा, स्कूल बनेगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। अभी आप देख रहे हैं हरदरी के गांव में माली हालत है। अभी हमने चीफ इंजीनियर से बात किया और मैं जाकर के यहाँ से उसको चिट्ठी लिखूंगा और इस गांव में यदि सरकार नहीं जागी तो हम आमरण अनशन करेंगे। इस गांव को सड़क चाहिए, सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। यहाँ के लोग आजादी के बाद 78 बरस पूरने जा रहा है। आज भी यहाँ का गरीब, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, आप देखे होंगे कि हमारी सारी गाड़ी पीछे रह गई। जंगल विभाग के चलते हम लोगों ने इसको सड़क नहीं बनवा पाया, लेकिन इस बार टेंडर हुआ है और टेंडर किस स्थिति में है इसको हम पूरा करने का काम करेंगे और इसका जितना जल्द से जल्द हो हम हरदरी को सड़क देने का काम करेंगे। सर आपने भी सर इस क्षेत्र का कई बार नेतृत्व कर चुके हैं सर, उस समय आखिर हरदरी सर क्यों नहीं रोड बना? देखिए वो समय प्रधानमंत्री सड़क नहीं था, आज से 20 साल पहले की बात है। 20 साल से मैं विधायक नहीं हूँ। 6 महीना के लिए बना तो 6 महीना तो चलते फिरते खत्म हो जाता है और उसमें भी मैंने मेरा ही लिखा हुआ है जो टेंडर में गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और यहाँ के जनता से क्षमा चाहता हूँ कि आज तक यदि नहीं बना और इस बार यदि
यहाँ की जनता बनाएंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, जिस भी स्थिति में हो जाए, हरदे जी का सड़क और पुल बनाने का काम हम करेंगे। इसको इधर बेला में जोड़ेंगे और इधर असराहा मुख्य मार्ग में हम इसको जोड़ने का काम करेंगे। सर बताना चाहेंगे, आप मामूली वोट से सर चुनाव हार गए हैं सर, क्या जनता के सर उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतर पाए या क्या कुछ और रीजन है सर? नहीं, देखिए, वो पिछला चुनाव में चूक हुआ जी। कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने धोखा देने का काम किया। वो आपके पार्टी के ही लोग हैं या कोई अन्य? देखिए, यहाँ के जितना मुखिया थे जी, उनको धमकी दिया गया जी, कि तुम्हारा योजना हम जांच करा देंगे। मुखिया लोग सुत गया, जी, पंचायत समिति के लोग छूट गए, वार्ड के लोग सो गए, और कुछ लोगों ने तो वोटर लिस्ट लेकर के चुपचाप डर से घर में बैठ गया। उनको पैसे पर खरीदा गया, ऊपर से धमकी भी दिया गया। इस तरह की बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं। और इस बार जनता ने देख लिया है, भर में सबसे कम वोट से हारने वालों में 5वां 6वां लोग हम हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने मुझे आदेश दिया है कि आप जाइए, मेहनत कीजिए और लालटेन को वहां जिताने का काम करिए। इसलिए लगातार मैं क्षेत्र में हूँ, चारों तरफ, चाहे वो फुलिडुमर हो, चाहे चांदन हो, चाहे बेलहर हो, चारों तरफ मैं घूम रहा हूं। और इस बार आम जनता का कहना है कि जो 33 बरस का नौजवान है, जिसके एक हेलीकॉप्टर घूमता है और उसके इर्द गिर्द 12 हेलीकॉप्टर घूमता है, चाहे वो बीजेपी का हो, वो जदयू का हो, चाहे अन्य लोगों को है। 2020 में मात्र हम 12,000 वोट से पूरे बिहार में हम कम रहे हैं। इसलिए इस बार सबको देखा, इस बार तेजस्वी को देखेंगे। यही आवाज आम आवाम से, जनता से आ रहा है। जी सर, बताना चाहेंगे, आपकी बार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा तो रोजगार का मुद्दा है जी, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। चारों तरफ आज देखिए हत्याएं हो रही हैं। आप सर जीतेंगे तो आपका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा सर? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को शुद्ध किया जाएगा, बिल्कुल, बेरोजगारी दूर किया जाएगा जी, नौकरी पेशे में प्राथमिकता दी जाएगी जी, बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे। इस तरह का जो हम लोग का घोषणा है उसको बता रहे हैं कि झारखंड के तर्ज पर हम लोग आपको यहाँ मदद करेंगे। महिलाओं को शिक्षा देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, किसानों को पानी देंगे। आज देखिए, इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल एक भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से लोग जाते हैं देवघर, भागलपुर, वहां से भी रेफर कर देता है, तो गरीब जनता दिल्ली पटना नहीं जाता है और दम तोड़ देता है। इसलिए यदि यहाँ इस बार यदि हम लोग जीतने का काम करेंगे तो एक अच्छा हॉस्पिटल हम लोग बांका में बनवाने का काम करेंगे। कटोरिया, बेलहर, सभी जो हॉस्पिटल है उसको चुस्त और दुरुस्त करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जैसा कि आपने अभी सुना कि विधायक जी ने बताया कि सबको देखा, सबको परखा, अब की देंगे तेजस्वी को मौका। तो चलिए, विधायक जी पूरे गांव-गांव अभी जो है जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं और विधायक जी ने एक ही बात बताया कि तेजस्वी के प्रति और लालू यादव के प्रति जनता का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और जो है इस बार पूर्ण मुझे भरोसा है कि फिर से बेलहर में एक बार रामदेव यादव को नेतृत्व करने का मौका में यहाँ देंगे। देखने वाली बात यह है कि आगे अब क्या कुछ होता है।